सुध बुद्धि भूल गए, सारा सुध बुद्ध भूल गए। तब भगवान का मोहनी वही है, मोहनी से बढ़ करके कोई ज्ञान नहीं है। यह संसार जो है, यदि प्रेम से आप वचन कहते हैं, यही मोहना हो गया। आपके प्रेम भरी वाणी को सुनने के लिए यह संसार तरस रही है, आपके अच्छे कर्म के लिए यह संसार तरस रही है, आपके अच्छे कर्म के लिए यह कलयुग तरस रहे हैं। यह कलयुग आपको अच्छे कर्म के लिए यहाँ पर भेजे हैं, क्योंकि अच्छा कर्म करेंगे तो कलयुग कहेंगे कि हाँ हाँ हाँ, मैंने अपने उस 3.5 हाथ के नाटा जवान को, नाट्या को भेजा, हाँ टाई पेंट वाला जवान को भेजा तो कुछ करके दिखाया, यह मर्द है। कलयुग पीठ थपथपाएगा तो हनुमान की भक्ति मिलेगी, हनुमान की भक्ति मिलेगी, राम मिल जाएंगे। और राम जिसको मिल जाते हैं उसको फिर किसी दूसरे का काम नहीं रह जाता। यही ज्ञान की बातें हैं, और इस ज्ञान को जो धारण कर लेता है वही संत हो जाते हैं, वही महात्मा हो जाते हैं, और उन्हीं के पास नाना प्रकार के भोग की प्राप्ति होती है, और अंत काल में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। उनको घिसिहट नहीं होता, वह दुख नहीं भोगते, और वही जो है इस संसार में चल जाते हैं, क्योंकि यह संसार समुद्र है, इसको पार करना नामुमकिन है। लेकिन गाय के खूर के समान हो जाता है यह संसार, और लंघ जाता है व्यक्ति भगवान का आश्रय लेकर के, क्योंकि भगवान ही मूल चीज हैं, भगवान ही मूल तत्व हैं। इस चीज को समझना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। अब मोहनी मटकती हुई चल रही है, और मटकती मटकती जाकर के एक ठोप एक ठोप एक ठोप करके सारे देवताओं को दे रही हैं, रस पिला रही हैं। और राक्षसों के मध्य जैसे गई, अमृत कलश के जगह में मदिरा का कलश ले लिए, और ले करके ज्यादा मात्रा में दे दिया। अब बोले ऐसा कैसे हुआ? क्या मदिरा को वो लोग नहीं जानते थे? राक्षस बोले नहीं। क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि राक्षसों ने कभी अमृत पी नहीं थी, उनको स्वाद मालूम नहीं था। तब राक्षसों को ये लगा क्या यह मोहनी हमारे पक्ष में है, हमारी है ये मोहनी, और अपने पर लोग भरोसा करते हैं। इसी तरह से राक्षसों ने भरोसा किए वह मोहनी स्वरूप पर, और इस प्रकार से पूरा आजुर भर भर करके, यह आजुर में भर भर करके पीने लगे। 1 आजुर, 2 आजुर, 3 आजुर, एकदम से जितना जिसको पीने का मन हो पी रहे हैं। सारे राक्षस छक 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 करके पी रहे हैं, पीते 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 कोई राक्षस नहीं बचा जो नहीं पिए हों, और तब कोई देवता भी नहीं बचा जो न पिए हों। अंतिम क्षण है, क्या है? अमृत बांटने का अंतिम क्षण चल रहा है देवताओं के पास में। राक्षस पी करके संतुष्ट हो गए हैं। तब एक राक्षस राहु उस बीच में सोचने लगता है कि देवताओं को पंक्ति भेद हुआ है, पंक्ति में कोई भोजन कर रहा है, किसी को पापड़ दे दो, चिप्स दे दो, चरौरी दे दो, और किसी को नहीं दो, दिक्कत तो होगा भैया। तो चरौरी पापड़ नहीं मिला। अब यह देवताओं को एक एक बूंद मिल रहा है, हम लोगों को आजुर आजुर पिलाया जा रहा है, मेहनत उसने भी किया है, फिर देवता प्रसन्न क्यों है? एक ठोप लेकर के विरोध क्यों नहीं किया? यह राहु ने सोचा, और सोच करके सूरज और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गए। कहाँ बैठे भैया? सूरज और चंद्रमा के बीच में बैठे। कहाँ बैठे? सूरज और चंद्रमा के बीच में बैठ गए। बीच में जैसे बैठे, राहु देवता का स्वरूप बना करके बैठे। उस समय में स्वरूप चेंज करने का भी विद्या होता था ना, रूप बदलने का आज भी है, काम रूप विद्या उसको कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अमृत बांटते हुए चले गए, राहु को भी दे दिए, वह पी लिए। तब तक में उनके शरीर की गर्मी, राहु के शरीर की गर्मी जो सूरज और चंद्रमा को महसूस हुआ। अब राक्षसों का तपन जो है अलग होगा, क्योंकि वह खराब भक्षण करता है, खराब भक्षण करता है, अभक्ष का भक्षण करता है, उसकी तपिश अलग रहेगी। और जो शाकाहारी मानव है उसके शरीर की तपस अलग रहेगी। दोनों के शरीर की गर्मी में अंतर रहेगा, दोनों के टेम्पर में अंतर रहेगा, दोनों के सोचने में अंतर रहेगा, दोनों के बुद्धि का अंतर रहेगा, दोनों के करने का अंतर रहेगा, दोनों के ज्ञान का अंतर रहेगा, दोनों की बुद्धिमत्ता का अंतर रहेगा, दोनों के
दूसरे को देखने का नजरिया अलग रहेगा। दोनों के लिए यह सृष्टि तो एक ही है जिसमें यह पृथ्वी है, लेकिन दोनों के लिए यह सृष्टि अलग अलग रूप में परिभाषित होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का भोजन अलग है। बस सूरज और चंद्रमा ने चिल्लाया, हे देव, यह जो है राक्षस है, राक्षस है, राक्षस है। भगवान तुरंत विष्णु रूप में आते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वहां उपस्थित होते हैं। हर बड़ी सी मच जाती है, चक्र चलाते हैं और राहु को 2 टूक काट देते हैं। गर्दन कट गया। अब राहु अमृत पी लिया था तो राहु और केतु 2 रूप में हो गया, उसे छाया ग्रह की संज्ञा दी गई। और उसके बाद देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हो गया। राक्षस जबकि बहुत बली थे, लेकिन शराब पीने के कारण उनका शरीर का बल जो है, बैलेंस जो है, कमजोर हो गया था। सब देवता उसको पीटने लगे। पीटते 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 अर्धमृत कर दिया। सारे के सारे राक्षस मारे चले गए, कोई भी राक्षस नहीं बचा। और शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए चल पड़े। मृत संजीवनी विद्या प्राप्त किए शिव जी से। किससे प्राप्त किया गया? मृत संजीवनी विद्या कहां से मिली? तो शिव जी से मिली। शिव जी से मृत संजीवनी विद्या लेकर के सारे राक्षसों को जिंदा किए। क्या किए? जिंदा किए। और माता बहुत बड़ी चीज होती है। कल समझे थे कि माता क्या होती है? बहुत बड़ी चीज होती है। इतनी बड़ी चीज होती है माता जिसका जवाब नहीं है। माता से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। माता ही सब कुछ है। माता ही वह तत्व है जिससे यह पूरा सृष्टि केंद्र बिंदु में जुड़ा हुआ है। शिवलिंग को देखते ही पता चल जाता है माता का क्या स्थान है, क्योंकि सृष्टि का मूल नियंता ही वही है और माता ही मूल तत्व है। राम तत्व में माता समाहित है पूरी तरह से, कुछ भी उसमें छिपा हुआ नहीं है। मातृ तत्व को जिसने नहीं समझा उसने सच्चे मायने में न प्रेम को समझा और न तो भागवती कथा को समझा और न तो कुछ समझा। इसीलिए माता क्या है और कैसे उनके साथ रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, मातृपक्ष को कैसे हम मजबूत करें, इसके लिए समझना चाहिए। उस माता के प्रति ख्याल रखना चाहिए। माता का ख्याल कौन कौन रखता है? बालक रखता है, युवावस्था में छोड़ देता है और फिर जब युवावस्था खत्म होता है तब यदि उसकी माता जीवित हो तब वह ख्याल रखता है। माता का ख्याल युवावस्था में कोई नहीं रखता, क्योंकि आसुरी संपत्ति तब तक उनके पास होती है और जब तक आसुरी संपत्ति रहती है, संपदा रहती है, तब तक उसके ज्ञान में पर्दा लगा रहता है। तो 2 है। उत्तानपाद के 2 पुत्र हैं। क्या है? 2 हैं। अच्छा या बुरा, ये 2 हैं। 2 बातें जो हैं ये काम करती है। फिर 3 बातों का श्रृंखला है, ये काम करती है। फिर 4 बातों का श्रृंखला है, ये भी काम करती है। लेकिन 2 बातें, अच्छा बुरा, पाप पुण्य। तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। 18 पुराण में व्यास जी ने 2 वचनों को कहा। क्या कहा? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय। परोपकार से पुण्य होगा, पापाय परपीडनम, और पाप से पीड़ा होगी। अब परोपकार क्या है और कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी,
यह ज्ञान की बात है। कैसे राम की प्राप्ति होती है यह ज्ञान की बात है, और कम समय में कैसे होती है और किसी को ज्यादा समय क्यों लगता है, यही ज्ञान की बात है। अब राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी सुना रहे हैं, और राजा परीक्षित जी बड़े चाव से श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि राजा उत्तानपाद की एक पत्नी है जिनका नाम है सुमति। क्या है? एक पत्नी का नाम क्या है? सुमति। सुमति का अर्थ होता है सुंदरमती वाली पत्नी सुमति। उनके कोई संतान नहीं हुआ, और उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसका पैर उल्टा हो, उल्टे पैर जिसका जन्म हुआ हो। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सुमति का अर्थ हुआ सुंदरमती। क्या क्या हुआ? सुंदरमती। अब सुंदरमती क्या है? सुंदरमती क्या है? जिसका आत्मा पवित्र हो, जो किसी का गलत नहीं करे, जो भगवान में रमता हो, जो ठाकुर की सेवा करने वाला हो, जो ठाकुर के प्रति प्रेम करने वाला हो, जिसके लिए ठाकुर ही उसका सब कुछ हो, जो ठाकुर के प्रति ही अपने जीवन को समर्पित कर रखा हो, जिसके लिए ठाकुर ही सब कुछ हो, जो अपने पति के लिए ही जीती हो, जो पतिव्रता हो, सुंदरमती वाली हो, कभी गलत विचार उनके मन में नहीं आता हो, गलत ख्याल नहीं आता हो, वह सुमति है। अब जब संतान नहीं हुआ, उत्तानपाद राजा हैं, तो सोचे क्या करें, एक विवाह और कर लेते हैं। अब राजा है कोई तो विवाह तो करेगा ही भैया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, कितना चाहे उतना करे। पहले तो यही होता था, लेकिन भगवान राम जब आए धरती पर, कहा नहीं, एक पुरुष के लिए एक स्त्री होगी, यही ज्ञान है। और तब से रामायण पर हमारा देश चल रहा है, और कुछ देश में जितना भी विषमता था भगवान राम के आदर्श से वो खत्म हुआ। तब राजा उत्तानपाद दूसरा विवाह करने के लिए गए। अब गए तो स्त्री कम चालाक होती है, नहीं भैया नहीं, ज्यादा चालाक। बोले कि हे राजन, आप जो है मुझसे शादी करोगे ये तो बात सही है, लेकिन एक बात समझ लो, मुझसे शादी करोगे ठीक है, लेकिन मेरा जो गर्भ के अंदर से बालक उत्पन्न होगा, मेरे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वही राजा बनेगा, नहीं तो बाद में आप और स्त्री कर लोगे तो। राजा उत्तानपाद को कहना पड़ा, ठीक है, वचन देना पड़ा। कहा ये वचन टूटे नहीं, बोले नहीं टूटेगा। तब जब उस स्त्री से विवाह करके आए, उनका नाम है सुरुचि। क्या नाम है? दूसरी स्त्री का नाम क्या है? सुरुचि। सुरुचि, सुरुचि का अर्थ होता है सुंदर रुचि वाली, सुंदर सुंदर चीजों में रुचि, जैसे केस खोपा करना, अपने सहेली के यहाँ उछल करके जाना, उछल करके आना, चमकते हुए चलना, छम 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 करना, हाँ, बोलने का कुछ बोल रहे हैं, कुछ उनको पता ही नहीं है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ये छमक छल्लों की तरह घूमना, ये है सुरुचि का कार्य। गलत से गलत बात को नजरअंदाज करना सुरुचि का बात है। अच्छा कार्य में मन नहीं लगना सुरुचि का, सुंदर रुचि। अब सुंदर रुचि क्या है? कोई अच्छा काम में रुचि रखना नहीं, अच्छे काम से उसको कोई लेना देना नहीं। अब सुंदरता पर जाइएगा तो एकदम खराब चीज में ज्यादा सुंदरता तुरंत पकड़ेगा। वही हुआ, अपना पूरा दिन, रानी तो है ये है, विवाह करके जब से आई है एकदम रानी की तरह है, सारे उल्टे फेरे काज कर रहे हैं। और गर्भ धारण हुआ पहले पत्नी सुमति जी का। अब देखिए ध्यान से, पहले तो गर्भ धारण नहीं कर रही थी, अब जब दूसरी शादी हो गई तो गर्भ धारण हो गया
पहली पत्नी सुमति का, फिर दूसरे पत्नी का भी गर्भधारण हुआ, सुरुचि का भी, और दोनों ने पुत्र को जन्म दिया। माता सुमति ने पहले पुत्र को जन्म दिया, उनका नाम पड़ा ध्रुव। क्या नाम पड़ा? ध्रुव। एक भी यदि उत्तम पुत्र हो जाए तो कुल के सारे कलंक को मिटा देता है। एक उत्तम पुत्र जो है कुल को तार देता है। यह सनातनी पद्धति है। हजारों तारों से एक चंद्रमा अच्छा है, उसी तरह से हजारों दूसरों के पुत्रों से एक अपना पुत्र अच्छा है। इसीलिए अपने पुत्र के लिए लोग चिंता करते हैं। हजारों को पति है लेकिन अपना पति अपना होता है, इसीलिए अपने पति के लिए लोग मरते हैं। हजारों के पास में पत्नियां हैं लेकिन अपनी पत्नी अपनी है, इसीलिए पत्नियों के प्रति पुरुषों को सचेष्ट होना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अपनी पत्नी, अपनी पुत्र, अपनी पुत्री, इसके लिए जो काम करते हैं और भगवान का आश्रय लेकर जो काम करते हैं वह पूरा देश के लिए काम करते हैं। क्योंकि यदि आपका पुत्र अच्छा हो गया तो पूरा देश को संभाल लेगा। आपकी पुत्री अच्छी हो गई पूरा देश को संभाल लेगा। क्योंकि उसकी, आपके पुत्र और पुत्री को भी पुत्र और पुत्री होना है। देश का भविष्य वही है। जिस कोने में भी रहेगा, जिस कन में रहेगा, जिस जिला में रहेगा, जिस गांव में रहेगा, जिस मोहल्ला में रहेगा, सबका वह कर लेगा, व्यवस्था कर लेगा। वह उसकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी, ऐसी प्रखर रहेगी, क्योंकि ठाकुर की सम्मति है। इस सृष्टि को चलाने वाले कौन है? ठाकुर है। सबको भोजन देने वाले कौन है? ठाकुर है। अभी यदि इस चौकी के अंदर में कोई जीवा जंतु होगा, क्या उनको भोजन नहीं दिया गया होगा? दिया गया होगा। कौन देते हैं? ठाकुर देते हैं। यही बात सर्वविदित है, सत्य है। और यह सत्य बात क्या है? तो ठाकुर के प्रति जिनकी अपनी श्रद्धा है वह जानते हैं। जो वैष्णव जन हैं, जो दूसरे की पीड़ा को जानने वाले हैं, वह जानते हैं। वैष्णव जन कौन है? जो दूसरे की पीड़ा को जानते हैं, दूसरे के दुख को जानते हैं, वह वैष्णव है, वह जानते हैं। अब दो पुत्र हुआ, दोनों पुत्र बड़ा होने लगा। उत्तानपाद जो है एकदम से पकड़ करके गोद में लेकर के उसको दुलार कर रहे हैं, चुम्मा चाटी कर रहे हैं। किसको? छोटे लड़के को, उत्तम को। बड़े लड़के ध्रुव को कभी गोद में नहीं लेते, क्योंकि माता जो है सुरुचि चढ़ जाती है। यदि मेरी गोतनी के बेटे को आप ले रखे, अपने गोद में देख लिया तो कलेजा तोड़ देंगे। ऐसी भी पत्नी होती है ना। कुछ हुए ऐसा ऐसा पति को चढ़ करके एकदम कलेजा तोड़ने लगा, बचनों से, मारने से, पीटने से। ऐसी भी है, वही सुरुचि है। तो यह सब युगों की बातें हैं, एक युगों की बातें नहीं है। इसीलिए सुमति बनना चाहिए, सुरुचि नहीं बनना चाहिए। सुरुचि बनने से बहुत लाभ नहीं होता, ये ज्ञान की बात है। सुमति बनकर जीवन जीने में जो मजा है, जो आनंद है, जो सुख है, वह सुरुचि बनकर के नहीं है। इसीलिए सुमति बनकर अवश्य ही जिंदा रहें और इसी से जीवन यापन करें। थोड़ा कष्ट होगा लेकिन कष्ट निकल जाएंगे, कभी कष्ट नहीं रहेंगे। जिसके अंदर जो भी कष्ट है वो निकलते रह जाएंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। अब सभी लोग हाथ उठा करके गोलोक में चले जाइए और वहां पर जाकर के ठाकुर के चरणारविंद में रह करके वह मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो उपदेश है वह आपको मिलने वाली है। वहां से जाकर के, वहां से प्राप्त करके तब यहाँ कथा में रहिए। उसी मूल मंत्र को आपको मिलने वाला है। वह मूल मंत्र जो आपको मिलेगा उसको आपको प्राप्त करना है।